बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। अभी मज़ारी साहब अपनी बजट पे स्पीच कर रहे थे और उसमें उन्होंने एंड पे जो करप्शन से मुतल्लिक बात की इंतहाई तशवीशनाक है और उसमें कहा है कि नौकरियां जो हैं वो बिक रही हैं और उस पर वो इंक्वायरी होल्ड करवाना चाहते थे, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। तो मुझे तो वो स्लोगन याद आ रहा है, शफाफ चली इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली, देखो तहरीके इंसाफ चली। तो ये शफाफ और साफ वाला स्लोगन, ये एमनेस्टी जो स्कीम है ये चोरों के लिए बनाई गई है, ये वाला स्लोगन, और जो मेट्रोज हैं, जो सड़कें हैं, ये कौमों के लिए नहीं होती, ये वाला स्लोगन, के पास नहीं जाएंगे, ये वाला स्लोगन, और हत्ता के इस तरह की बेशुमार बातें, इस तरह के बेशुमार दावे, इस तरह के बेशुमार जो है वो नारे लगाए गए और इस अवाम को पिछले इस हुकूमत बनने से पहले अवाम को वर्गलाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हर वो दावा किया गया, हर वो बात की गई कि जो इस अवाम के ऊपर आज पाकिस्तान के अवाम और आज पाकिस्तान के मजबूर लोग आज उन बातों और दावों में जिनके जरिए इनको वर्गलाया गया, आज उसका हम सब समर काट रहे हैं और आज वो चीजें भुगत रहे हैं जो साबका अदवार में की गई। जनाब स्पीकर, आज हम जब असेंबली में आते हैं तो यह कहा जाता है कि उधर वाले बात करते हैं कि यह ठीक है, जब बाहर पाकिस्तान की अवाम के पास जाते हैं और वो पिछले 5 साल की हुकूमत की बात करते हैं, जब वो कंपैरिजन करते हैं तो वो कहते हैं कि वो ठीक था, वो दौर ठीक था, लेकिन जब असेंबली में इन पढ़े लिखों के पास आते हैं जो कहते थे कि इंसाफ का बोलबाला होगा, जो कहते थे महंगाई में कमी होगी, जो कहते थे मजदूर किसान और गरीब खुशहाल होगा, जो कहते थे पाकिस्तान में मेट्रोज नहीं बनेंगी, तालीमी इदारे बनेंगे, जो कहते थे कि गरीबों के लिए बेशुमार अस्पताल बनेंगे, आज इनका बजट देखें, आज इनका तर्ज हुकूमत देखें, आज आप इनकी कोई एक बात मुझे बताएं कि जिसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई एक बात आप मुझे बताएं कि इन पढ़े लिखों और साफ और शफाफ हुकूमत की बात को तस्लीम करे या उन गरीबों की बात को तस्लीम करे कि जो ये कहते हैं कि पिछले 5 साल की हुकूमत में हमें बिजली का बिल कम आता था, जो कहते हैं हमें बीज और खादें सस्ती मिलती थी, जो कहते हैं हमें अस्पतालों में अद्वियात फ्री में मिलती थी, जो कहते थे कि हमारे अस्पतालों में जो टेस्ट है, चाहे हम कोई सिटी स्कैन करवाने जाए,
चाहे हम एक्सरेज करवाने जाएं, चाहे हम हेल्थ की दूसरी सहूलियात लेने जाएं तो हमें फ्री में मिल जाती थी, हत्ता कि हमारी पर्ची फीस तक भी माफ कर दी गई। आज साफ चली और शफाफ चली वाली हुकूमत आज देख ले कि हम किस मोड़ पर खड़े हो गए हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, मुझे यह बताएं कि हम तो बहुत कंफ्यूज हैं। लिखी पढ़ी बातें तो मेरे इस तरफ के बैठे हुए दोस्तों ने भी बहुत की हैं, ऑपोजिशन में बैठे हुए दोस्तों ने भी अदादो शुमार की वजाहत काफी की है, लेकिन मुझे बताएं ये ठीक है और वो ठीक है, इसके दरमियान पाकिस्तान की जब ये अवाम की बातें सुनते हैं तो हम हाउस में बैठकर कुछ परेशान हैं। इस हमारे कौमी असेंबली के हाउस में कंफ्यूज है कि इसका फैसला जब मैं अपने अल्फाज को समेटूंगा तो जनाब डिप्टी स्पीकर मैं आपसे भी करवाऊंगा, अगरचे आप एक खास पार्टी के वोट से मुंतखब होकर आए हैं और अगरचे आपके उस इंतखाब के ऊपर भी उंगलियां उठी, लेकिन फिर भी जनाब स्पीकर मुझे बताएं ये बजट कैसे ठीक हो सकता है। आप कहते हैं बजट पे बात करें, जिस मुल्क में अवाम के नुमाइंदों को भी शफाफ तरीके के साथ इलेक्ट ना किया गया, उस मुल्क का बजट कैसे ठीक हो सकता है जनाब स्पीकर। जिस मुल्क में नैब के कवानीन और नैब के चंद लोगों अपनी गोद में बिठाकर ऑपोजिशन के लोगों को झूठे मुकदमात बनवाए गए, उनको जेलों में भेजा गया, चाहे वो मियां नवाज शरीफ का खानदान था, चाहे वो उसके फ्रंट लाइन के दोस्त थे, चाहे पीपल्स पार्टी के लोग थे। मुझे बताएं, आज हफीज शेख साहब कहते हैं कि ये जो बजट है जो कि पीटीआई का बना है ये ठीक है और जो पीपल्स पार्टी के दौर में मैंने बनाया था वो गलत था। आप बताएं कि ये हफीज शेख ठीक है या वो हफीज शेख ठीक था। एक तो ठीक होगा ना, अगर वो ठीक था तो फिर उसके उस वक्त के हफीज शेख को कटहरे में खड़ा करे, और अगर आज का हफीज शेख ठीक है तो फिर उस वक्त के हफीज शेख को कटहरे में खड़ा करे। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, सुनामी ट्रीज के नाम के ऊपर पाकिस्तान का अरबों रुपया हजम किया गया। इधर ऑपोजिशन के आखिरी 2 मिनट है आपके पास, आप अपनी जनाब डिप्टी स्पीकर अभी तो स्टार्ट किया और इधर लोगों को बहुत काफी लंबा टाइम मिला, मेहरबानी करें। और आखिरी 2 मिनट है। नहीं 2 मिनट जरा प्लीज मेहरबानी करें टाइम के लिए, और कोई वो जो आप मेहरबानी करें इंटरेक्ट भी ना करें और कुछ थोड़ा सा टाइम जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी समेटूं, लेकिन आपने भी मेहरबानी करनी है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 90 करोड़ का एक करतीना सेंटर पंजाब में बनाया गया और फिर उसको खत्म कर दिया गया। आज हमारे मुल्क का किसान मजदूर, जिसको उस वक्त में खादें सस्ती मिली, जिसको उस वक्त में बिजली सस्ती मिली, हजारों जो है वो मेगावाट बिजली जो हमारा मेन ग्रिड है उसमें शामिल की गई। आज पिशावर, इस्लामाबाद का अगर मोटर ये इनके मेट्रो का हम कंपैरिजन करें, मुल्तान में बना, लाहौर में बना, इस्लामाबाद में बना, आज अरबों रुपए के खड्डे सिर्फ पिशावर मेट्रो के बनाए गए। मुझे बताएं आज इसका एहतसाब कौन करेगा? क्या इनसे कोई पूछने वाला है जनाब डिप्टी स्पीकर? आज आप देखें कि पंजाब में और केपीके में जो इन्होंने गंदम के टारगेट बनाए थे वो टारगेट भी इनसे अचीव नहीं हुए।
आज मैं हैरान हूं जनाबे डिप्टी स्पीकर कि जिस बंदे ने गंदम का एज अ प्राइम मिनिस्टर बैठकर एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसने चीनी के एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसने एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब सब्सिडी की इजाजत दी, जनाबे डिप्टी स्पीकर आज आप देखें कि वो लोग बरियो जुमा हैं। आज उनके दरवाजे पर कोई नैब दस्तक देने के लिए नहीं जाता। मुझे अंदाजा है कि आप मेरे टाइम को कट करेंगे और मुझे बात नहीं करने देंगे, लेकिन जितने भी लम्हे मुझे मिले हैं हम ये बोलते रहेंगे कि ये कानून ये नहीं चलेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत आएगी। आखिर में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को सिर्फ समेटते हुए सिर्फ दो अल्फाज आपकी इजाजत से, कि हम बसीयत मुसलमान इस हाउस में बैठे हैं और आज हमारी हुकूमत में जिस तरह से कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो उसमें जो कादियानियों का एक वो बना हुआ है, उनका वो साजिश के जरिए कोशिश करते हैं। हम खत्मे नबूवत पर यकीन रखते हैं और हम उस पर आंच नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इस खड़े होकर ये आप देखें कि अल्लाह ताला के इस्माए मुबारक लिखे हुए हैं। हम इस बात का अहद करते हैं और हमें इस बात का अहद करना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है और उन 5 वज़रा नाम बताएं जिन्होंने इस हुकूमत की काबीना में बैठकर उस साजिश की सपोर्ट की जिसका के जिक्र इनके जो है ईमान में करारदाद मंजूर हुई है। इस हवाले से खातिमुल नबीन के हवाले से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कल पूरे ईवान ने जो है एक करारदाद मंजूर की है। बहुत शुक्रिया जी। और जनाब, और आखिर में जनाब फैजुल्लाह कमोका साहब, आखिर जनाब एक फैजुल्लाह कमोका साहब, आपको पूरा मौका दिया जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश